और स्त्री हट के सामने किसी का नहीं जला। ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए कि उन्होंने स्त्री को बनाने के बाद क्या रहस्य है अब स्त्री में, ये बात है। तो सती ने जीत की है। महादेव जी ने अपने गणों के साथ उनको नंदी पर बिठा करके भेजा है। सती ने जाकर के देखा है कि वहां पे सब देवों की हाजिरी है, सब देवों का यज्ञ में पूजन का भाग रखा गया है, स्थापन किया गया है, लेकिन महादेव जी का भाग नहीं रखा गया है। सती ने अपने पिता से पूछा है, पिता ने मुंह घुमा दिया है। मां ने कहा बेटा तू आ तो गई, लेकिन सती समझ गई है कि मां क्या बताना चाहती है। तो उन्होंने अपने पिताजी से सवाल किया है, आपने सबका यज्ञ में भाग रखा, सबका पूजन का व्यवस्था किया, स्थान बनाया, महादेव जी का क्यों नहीं रखा? देवों के देव महादेव है। उसके पिता ने, दक्ष राजा ने दुर्बुद्धि होकर, अभिमान में चूर होकर सती का अपमान किया है। सती ने सोचा कि जहां हमारे पति का मान नहीं, वो जगह पे हम भी क्यों रुके। और इससे पहले सती ने वन में राम जी का भी परीक्षा की थी, राम जी की। यही राम जी है कि जिनका ध्यान शिव जी जो हमारे पति देव कर रहे हैं। और राम जी ने सीता जी का रूप धारण करने पर मां सती को बोला था, मां हमारे पिताजी कहाँ हैं? राम जी ने कहा था। हाँ, तो जब मां बोला गया, उसी समय शिव जी ने भी सती का त्याग किया था, मन ही मन त्याग किया था। उसी दिन से शिव जी सती को सत्संग बताते थे, राम जी की रामायण सुनाते थे, उनकी कथा, उनकी लीला सुनाते थे, लेकिन पति पत्नी का व्यवहार बंद हो गया था। और माँ भी बैठे बैठे सती समझ गई थी क्या कि मेरे पति ने मेरा त्याग किया है। मन ही मन बोलते नहीं है शिव जी, लेकिन मेरा त्याग किया है। और इसी कारण यहाँ पे माँ ने सोचा है कि मेरे जीने का अब कोई अर्थ नहीं। एक तरफ मैंने सीता का रूप धारण किया, माँ का, जो महादेव को पूजनीय है सीता माँ, तो माँ का रूप हो गया तो महादेव जी स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ मेरे पति का अपमान हो रहा है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। वही सती ने दक्ष को श्राप देते देते अपना शरीर वही यज्ञ कुंड में स्वाहाकार कर दिया है। बोले सती मैया की, बोले महादेव भगवान की। अब उनके गणों ने सती का जो यज्ञ में ध्वंस कर दिया यज्ञ का, और सती ने यज्ञ में स्वाहाकार कर दिया अपने देह का। जाकर के शिव जी को बताया है। शिव जी ने अपनी जटा को छोड़ा है, एक शिला पे धड़ाम से पछाड़ा है, और उसमें से वीरभद्र का प्राकट्य हुआ है। वीरभद्र को आज्ञा दी गई है भोलेनाथ के द्वारा के जाकर के दक्ष के यज्ञ को ध्वंस